तभी आप इफेक्टिव तरीके से सीपीआर दे पाओगे, और जितना भी एफर्ट डाल रहे हो वो प्रॉपर उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज आपकी मेहनत हो सकता है सारी वेस्ट हो जाए। अगर आप तरीके से सीपीआर, कुछ चीजें होती है ना, सब्जी काटना सबको पता है, लेकिन जो स्पेशल जो है फीमेल्स होती है हमारी किचन की सब्जी काटते, मेल जो काटते हैं वो अलग तरीके से काटेंगे, फीमेल्स जो काटती है वो अलग तरीके से, जो हमेशा खाना बनाता है वो अलग तरीके से काटेगा, ठीक है। और वो तरीका क्या होना चाहिए, आप सही तरीके से नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर मैं पहली बार सब्जी काटूं तो क्या हो सकता है, नाइफ से हाथ कट सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मुझे तरीका नहीं पता। तो ऐसी सीपीआर में होता है, अगर आपको सही तरीके से सीपीआर देना नहीं पता और प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है आपको बैक इंजरी वगैरह हो जाए, आपको हाथ में पेन हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना है जब भी सीपीआर दे रहे हो, कैसे आप इफेक्टिव सीपीआर दोगे। सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपकी क्या ध्यान में रखना चाहिए, आपकी पोजीशन। आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप आराम से एक लंबे टाइम तक सीपीआर दे पाओ, क्योंकि पता नहीं ना कितनी देर में हेल्प आएगी, कितनी देर तक सीपीआर देना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसी पोजीशन में होना चाहिए ताकि आप लंबे टाइम तक सीपीआर दे पाओ, कम से कम थके हुए, ठीक है। वो तरीका क्या होना चाहिए, पोजीशन क्या होनी चाहिए। पहली पोजीशन तो सबसे कंफर्टेबल जो पोजीशन मानी जाती है, सबसे पहले जो है सिचुएशन क्या हो सकती है, पेशेंट जो है लेटा हुआ हो, और कहाँ लेटा हुआ हो, किसी हार्ड सरफेस पे। अगर सरफेस हार्ड नहीं हुआ, मान लो ये सोफा या गद्दा है और यहाँ लेटा हुआ है और यहाँ कंप्रेशन होगी तो क्या होगा, सबको दिख रहा है, yes, sir. जिनको नहीं दिख रहा है आगे वाले बैठे रहे, पीछे वाले खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सरफेस क्या होना चाहिए, आगे आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये सरफेस हार्ड नहीं होगा तो अगर मैं कंप्रेशन दूंगा क्या हो सकता है, ये सोफा या गद्दा है इसके नीचे, तो मैं कंप्रेशन दे रहा हूँ, क्या होगा, ऐसे अगर मैं चेस्ट को कंप्रेस कर रहा हूँ क्या होगा, सोफा गद्दा है नीचे, जो सोफा या जो आप एफर्ट लगा रहे हो वो सोफा या गद्दा कंप्रेस होगा, प्रॉपर चेस्ट कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो वहां क्या होगी, आपकी एनर्जी तो जा रही है लेकिन चेस्ट कंप्रेशन नहीं हो रहा है, वो इफेक्टिव नहीं है, हार्ट पंप भी नहीं होगा, और हार्ट तरीके से अगर पंप नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड की सप्लाई जो आपका पर्पस था ब्रेन तक करना वो जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जाएगा, अगर हार्ट पंप करना क्यों जरूरी है, और एक स्पीड और एक जो है डेप्थ होती है प्रॉपर, वो स्पीड और डेप्थ अचीव नहीं करोगे तो हार्ट की सप्लाई, जो ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक करानी है ब्रेन तक, वो होगी नहीं। अगर आपने हार्ट को क्या हुआ, ये हार्ट है, ये है, ये कंप्रेस किया और थोड़ा कंप्रेस किया, ब्लड क्या हुआ, ये ब्रेन है, यहाँ तक आई, थोड़ा सा कंप्रेस किया फिर छोड़ा, ये नीचे आ गया, ब्रेन तक गया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए ताकि दबाव और ये प्रेशर से ब्रेन तक पहुंचे, समझ में आ रही बात। तो इसलिए इतनी एक डेप्थ होनी चाहिए कि प्रॉपर उतना डेप्थ होगा तभी ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक पहुंचेगी, वो डेप्थ अगर कम होगा तो नहीं जाएगी, और एक स्पीड से होनी चाहिए, अगर वो स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तब पे भी नहीं जाएगी। मान लो दबाया और पूरा ऊपर तक गया नहीं, यहीं से पहुंचा और नीचे आ गया, डेप्थ तो अच्छी थी लेकिन स्पीड आपकी बहुत ज्यादा फास्ट थी या बहुत ज्यादा स्लो थी, तो जो है वो काम नहीं करेगा, जो उसको रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, लेकिन कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि इफेक्टिव सीपीआर आप कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये इंश्योर करना है कि सरफेस हमेशा हार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबल लंबे टाइम तक सीपीआर दे पाओ। अब होता क्या जनरली, कुछ लोग ऐसे बैठ के सीपीआर देते हैं, ठीक है, ऐसे बैठ के सीपीआर किया और 10-20 कंप्रेशन हो सकता है किया, सबको मेरी आवाज आ रही है ऐसे, yes, ऐसे सीपीआर दिया और 2-3 कंप्रेशन दिया, ऐसे पता चला मेरे बैक की वजह से पेन होने लगा, क्योंकि मैं ऐसी तरीके से बैठा हूँ, हो सकता है। अब क्या करोगे आप, अगर बैक में पेन होगा तो
सर नीलिंग पोजीशन में। हाँ वेरी गुड। अगर मेरे बैक में मान लो इस क्वेश्चन का आंसर दो एक बार कि अगर मेरे बैक में पेन हो गया तो क्या लगता है मैं क्या करूंगा? सीपीआर कंटिन्यू करूंगा? क्या करूंगा? अपनी पेन की रिलीफ के लिए देखूंगा, छोड़ दूंगा पेशेंट को। ये मर रहा था पेशेंट, ठीक है, और छोड़ के आपने एक छोटी सी गलती की, पेशेंट ऑलमोस्ट जा चुका था, चला भी गया, जो थोड़ा बहुत वो था वो भी खत्म। इसलिए पोजीशन हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए कंफर्टेबल, ताकि आप लंबे टाइम तक दे पाओ। तो पोजीशन क्या होती है? अपने नीज पे जाती है, ठीक है। इस पोजीशन में आप लंबे टाइम तक बैठ सकते हो, कोई इंजरी होने के कम से कम चांसेस है, और आप सीपीआर तरीके से कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको आर्थराइटिस वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि आप नील डाउन नहीं हो सकते, तो क्या करोगे? उसको सीपीआर वो नहीं कर सकता। अगर किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, वो सीपीआर कर सकता है कि नहीं? ठीक है, वो भी सीपीआर कर सकता है। जिसने सोचा है कि नहीं कर सकते, वो भी कर सकता है। सीपीआर देने के लिए बेसिकली 3 चीजों की जरूरत है। आपके पास 2 हाथ होने चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए? बहुत सही, हाथ सही बोला, दिमाग नहीं होगा तो क्या करेंगे? पावर। कुछ लोग कहते हैं, उस बात पे भी आएंगे, पावर की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर पावर नहीं भी है तो आप पावर जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली सिचुएशन ये होनी चाहिए सीपीआर देने के लिए, आपके पास 2 हाथ होने चाहिए और थोड़ी सी नॉलेज जो मैंने अभी आपको दी, ठीक है, और एक विल पावर किसी को बचाने की, मदद करने की आपके अंदर इच्छा होगी, तभी किसी की ऐसे सीपीआर होगी, नहीं तो फॉर्मेलिटी पूरी करोगे। हाँ सीख लिया है, चलो कर ही देते हैं चेस्ट कंप्लीशन। आपके अंदर वो विल पावर भी होनी चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए किसी को बचाने के लिए। तो बेसिकली नील क्या होगा हमारा बेस? 2 हाथ होने चाहिए सर, ठीक है। अगर नील डाउन नहीं हो सकते तो आप इसी पेशेंट को ऐसी किसी ऊंचाई पे रख सकते हैं, किसी की भी मदद से, जहां से आपका क्या हो, फोर्स प्रॉपर पेशेंट के ऊपर आ पाए, कंप्रेशन प्रॉपर तरीके से दे पाओ। ऐसा नहीं कि आपने इस ऊंचाई पे दे दिया और यहाँ से कंप्रेशन दूंगा तो होगा प्रॉपर, नहीं, ठीक है। तो आपको इतनी हाइट पे रखना है, जैसे कुछ लोगों के लिए ये हाइट हो सकता है बहुत ऊपर हो, इनकी हाइट कम है, मेरे लिए सही है, मैं ऐसे सीपीआर दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे नीचे रख के, मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गया पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, सिचुएशन कहाँ लाई डाउन होना चाहिए, हार्ड सरफेस पे। मेरी पोजीशन हमेशा कैसी होनी चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन, नील अगर नीचे है तो नील डाउन होके, ठीक है, ऊपर है तो ऐसे ऊंचाई पे रख के कर सकते हैं। दूसरा, अब हाथ को चेस्ट पे कंप्रेस करना है, चेस्ट पे हाथ को रखेंगे कहाँ? ऐसा नहीं कि कहीं भी चेस्ट पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? टीवी में देखा ना, राइट लेफ्ट लेफ्ट, वेरी गुड। और कोई राइट में? क्यों लेफ्ट में क्यों रखेंगे, राइट में क्यों नहीं रखेंगे? लेफ्ट में हमारा हार्ट होता है, वेरी गुड। कहाँ दिखा था, कहाँ सुना था? नहीं सर, बीच में रखना है। वेरी गुड। तो सबसे पहले ये भी मिथ जो है दूर कर लो कि हार्ट राइट या लेफ्ट नहीं होता, ठीक है, सेंटर में होता है। लेफ्ट साइड भी थोड़ा सा टिल्ट होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमें लगता है हार्ट जो है लेफ्ट साइड में, तो सेंटर में होता है, ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर राइट लेफ्ट रखते भी हो हाथ को, क्या हो सकता है राइट और लेफ्ट में आपने देखा है वो क्या बोलते हैं, कभी मूवीज में देखा है स्केलेटन, उसमें देखा ना रिब्स, पता है ना रिब्स कहाँ होती है, पता है सबको? रिब केज देखा है, ठीक है, कहाँ होती है रिब केज? चेस्ट में होती है, अराउंड होती है। अगर आपने देखा वो कितनी रिब केज कैसी होती है, हड्डियां कितनी जो है पतली होती है, देखा है? बहुत पतली। क्या लगता है अगर उस पे हाथ रख दिया, एक दमदार हाथ, और इतना कंप्रेशन देगा, क्या होगा? सब सुन गया, टूट जाएगा। और वही हार्ट भी है, अगर वो टूट गया और नुकीली तरीके से टूटा, क्योंकि टूटने को कैसे भी टूट सकता है ना, टूटा और कॉर्नर का साइड नुकीला होगा, क्या होगा? पंचर कर देगा, पंचर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये बारीकी चीजें बता रहा हूँ कि आप गलतियां न करो, कम से कम उसको, एक तो इंजरी हुई है, जा रही है जान, आप अगेन उसको और ज्यादा इंजर्ड क्यों करो, फर्दर इंजर्ड क्यों करो? तो आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि फर्दर इंजरी न हो,
तो इसलिए हाथ की पोजीशन कहाँ रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि वो जो रिब केज होती है एक जगह से ज्वाइंट होती है, आप देखोगे जो रिब केज होती है पूरी लास्ट में जाके कहीं ज्वाइंट होती है, सेंटर में कहीं देखा है। वो पूरा रिब केज ऐसे होता है ना, जाके एक जगह ज्वाइंट होती है, ठीक है। देखना आप YouTube पे डाल के देखना, उसे बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। जहां वो सारी पतली पतली जो हड्डियां दिख रही हैं आपको, वो एक जगह जाके सेंटर में ज्वाइंट होती है। रिब केज बहुत कमजोर होती है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि अगर वो सेंटर से दबाओगे तो उसके टूटने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है, उस सेंटर की वजह से वो आराम से वो कंप्रेस होती है और हार्ट भी कंप्रेस होता रहेगा। तो वो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टर्नम फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, आप सब लोग देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप इमेजिन करोगे ये सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन टू नेपल, जहां ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, वो क्या हुआ हमारा स्टर्नम। स्टर्नम फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे फील करके देख सकते हो, और नहीं फील कर पा रहे हो तो आप इमेजिन करो सेंटर ऑफ द चेस्ट बिटवीन टू नेपल, कहां लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे, वहां पे हाथ को रखोगे, ठीक है। वो हमारा स्टर्नम है। अब हाथ कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कभी भी आप किसी भी स्टर्नम फाइंड आउट कर रहे हो और कंप्रेशन देने के लिए हाथ रख रहे हो, एक मेरे अनुभव के आधार पे छोटी सी सजेशन है कि कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में मोस्टली फीमेल्स या मेल्स कुछ भी होते हैं, लॉकेट पहनने का बहुत कल्चर है, और आजकल तो बड़ी अजीब तरीके से लॉकेट आती है, कई सारी दुबली लॉकेट आती हैं, कई सारी अजीब अजीब तरीके से लॉकेट आती है, और आपने अगर उस लॉकेट को नजरअंदाज कर दिया और हाथ रखा, क्या हो सकता है हाथ में चोट लग जाएगी आपको, और ऐसे मुझे लगा है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और चोट लग जाएगी, आंख में चोट लग गई तो क्या होगा, अब सीपीआर जिस तरीके से मुझे देना था उस इफेक्टिव हो सकता है दे, कि मैं जानता हूँ, मैं कोशिश करूंगा पूरी, लेकिन वो इफेक्टिव जो है अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हाथ में चोट लग गई, और अगर वो चोट ज्यादा गहरी हुई तो दे भी नहीं पाऊंगा। तो हमेशा कोशिश करो जब किसी को आप सीपीआर दे रहे हो या स्टर्नम फाइंड आउट कर रहे हो, तो मेल पेशेंट है तो चेस्ट बेयर कर लो, फीमेल पेशेंट है तो चेस्ट बेयर नहीं कर सकते, लॉकेट वगैरह फील करके अगर दिख रहा है तो साइड कर सकते हो और सीपीआर स्टार्ट कर दो, ठीक है। हाथ को आप सब लोग मेरे तरीके से करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है, ठीक है, उसको सीधा आगे करोगे, सब लोग करो, राइटी हो तो राइटी, लेफ्टी हो तो लेफ्टी, आगे किया, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए, ऐसे ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, दिख रहा है। अब इस हाथ का ये हील, इस पाम का हील वाला एरिया दिख रहा है, ये हील सबको दिख रहा है ना, ये पूरा हाथ है, इसका हील वाला एरिया, जो आपको प्रेशर देना है इस हील वाले एरिया से देना है, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इससे पूरे हाथ से देंगे, पूरे हाथ से दोगे तो हो सकता है रिब्स में प्रेशर जाएगा, टूटने की चांसेस रहेंगे, तो हमेशा हील से देना है प्रेशर, ठीक है। अब इस हील को कहाँ रखोगे, स्टर्नम पे, जो मैंने तरीका बताया, फाइंड आउट किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और वहां स्टर्नम पे रख दिया, इसी वाले हील वाले एरिया, ठीक है। हाथ मैंने उठा के रखा है ताकि उंगलियों का भी प्रेशर रिब्स पे ना आए और टूटने के चांसेस कम से कम रहे। दूसरे हाथ से इसको इंटरलॉक करोगे, ऐसे इस तरीके से सपोर्ट करोगे और इसको उठा के रखोगे ताकि हील का प्रेशर प्रॉपर आ जाए, और अपना अब क्या करोगे, पेशेंट के ऊपर आओगे, स्ट्रेट बिल्कुल लॉक्ड होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए, और कंप्रेशन स्टार्ट करोगे, 30 कंप्रेशन करोगे, 2 ब्रेथ दोगे, 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ, ठीक है। आगे इसको डिस्कस करेंगे कैसे करना है, एक बार करके मैं दिखाता हूँ। 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। जैसे 30 कंप्रेशन दिया, 2 ब्रेथ देना है। ब्रेथ देने के लिए हल्का सा ऐसे सर पे हाथ रखा, ये फोरहेड पे देख रहे हो ना,
मैन्योर को बोलते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। ये क्यों करते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। हल्का सा इसको एक्सटेंड किया, नोज को हल्का सा पिंच किया और मुंह को खोल के, यहाँ मैं मुंह नहीं लगा रहा हूँ, आप मुंह लगा के 2 बार साफ करो जो नॉर्मल आप ब्रेथ करते हो, ठीक है। अब इस सीपीआर में जो 30 कंप्रेशन, सर हेड इंजरी हुई तो, हाँ हेड इंजरी हुई तो अगर उस पे आएंगे अभी। तो उसके पहले इस चीज पे आ जाते हैं। जो कंप्रेशन दिया मैंने, आपने देखा एक प्रॉपर स्पीड थी, प्रॉपर डेप्थ था। अगर मेरी बाजू में उतनी ताकत नहीं है, फीमेल्स खास करके इतनी बाजू में ताकत नहीं है, वो सीपीआर वो डेप्थ अचीव कर पाएंगे। अभी आप करके देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि 70% लोग डेप्थ अचीव नहीं कर पाएंगे, खास करके फीमेल्स में, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती और तरीका नहीं होता तो नहीं कर पाएंगे। अगर डेप्थ अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाजू में उतनी ताकत नहीं है, मेल्स में भी जिनके बाजू में